हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देवंजना क्लासेस। ये सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन का 5th वीडियो लेक्चर है, जिसमें कि हम जानेंगे कि प्रोटोटाइप क्या होता है। व्हाट इज प्रोटोटाइप? अ प्रोटोटाइप अप्रोच एम्फसाइज द कंस्ट्रक्शन मॉडल ऑफ अ सिस्टम, डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग a scaled down but functional version of a desired system is the process known as prototyping. A prototyping is a working system that is developed to test ideas and assumptions about the new system. It consists of working software that accepts input, perform calculation, process printed or displayed information, or perform other meaningful activities. It is the first version or iteration of an information system that is original model. Customer evaluates this model. This can be done effectively if the data are real and the situations are live. Changes are expected as the system is used. This approach is useful when the requirements are not well defined. A prototyping is usually a test model. It is an interactive process. प्रोटोटाइपिंग क्या होती है? किसी भी सिस्टम का, किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक स्केल डाउन बट फंक्शनल वर्जन तैयार करना। मीन्स जैसे कि आपने स्कूल टाइम पे इलेक्ट्रिक जनरेटर कभी बनाया हो, एज अ मॉडल देखा हो, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो उतना एफिशिएंट नहीं होता, उतना अच्छे से वर्क नहीं कर पाता, बट एक ओवरव्यू दे देता है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क करेगा तो किस तरह से करेगा। उसमें हम जो है यूज़ करते हैं, फिजिकली हम उसको देख पाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम हम बना रहे हैं, तो उसका एक स्केल डाउन बट फंक्शनल वर्जन हम कस्टमर को दिखाते हैं कि इस तरह का इंटरफेस रहेगा या इस तरह से आप इनपुट देंगे तो आउटपुट आएगा। तो ये जो प्रोटोटाइप होता है, फर्स्ट मॉडल होता है, फर्स्ट आइट्रेशन होती है किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम की। और इसमें जो कस्टमर इवेलुएट कर सकता है कि उसे किस तरह का मॉडल चाहिए और किस तरह का मॉडल हम बना के दे रहे हैं, उसको कोई भी डेवलपर बना के दे रहा है, तो उसमें अगर वो चेंजेस कराना चाहे तो वो इजीली प्रोटोटाइप मॉडल में कर सकते हैं। ओके, वट आर द स्टेप्स ऑफ प्रोटोटाइपिंग? प्रोटाइपिंग मतलब पहले जो मॉडल तैयार होता है उसके हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं, उसमें हम क्या क्या स्टेप्स यूज़ करते हैं। द स्टेप्स फॉर प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस आर एज फॉलो: आइडेंटिफाई द यूजर्स, नॉन इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट एंड फीचर्स नीडेड इन द सिस्टम। मतलब जो यूज़र है, जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम वो बनाना चाहता है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी और क्या क्या फीचर्स यूज़र को चाहिए, ये हमें पहले समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड, डेवलप वर्किंग प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप हमें वर्किंग शो करना है, मीन्स जिसमें यूज़र जो है इनपुट दे सके और आउटपुट फील कर सके, जिससे कि जो वो चाहता है वो इवेलुएट कर सके। रिवाइज द प्रोटोटाइप बेस्ड ऑन द फीडबैक रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर। अब मान लीजिए कस्टमर ने इवेलुएट किया आपके प्रोटोटाइप को, फिर उसके बाद वो उसमें कुछ चेंजेस कराना चाहते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस कराना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रोटोटाइप को रिवाइज करेंगे। रिपीट दिस स्टेप एज नीडेड टू अचीव अ सेटिस्फैक्ट्री सिस्टम। मीन्स हम जब तक कि कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता कि हाँ जी मैं बिल्कुल ओके हूँ इस मॉडल से, तो जब तक आपको ये प्रोटोटाइपिंग करनी है। मीन्स अगर कोई चेंजेस है तो वो चेंजेस ऐड करके फिर एक प्रोटोटाइप बनाना है, ओके है तो उसको इम्प्लीमेंट करना है रियल डिज़ाइन में। वट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्रोटोटाइप मॉडल एंड एक्चुअल वर्किंग इंफॉर्मेशन सिस्टम? एक प्रोटोटाइप में और एक्चुअल वर्किंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस है? द डिफरेंस बिटवीन द प्रोटोटाइप मॉडल एंड एक्चुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज दैट अ प्रोटोटाइप विल नॉट इंक्लूड द एरर चेकिंग, इनपुट डाटा वैलिडेशन, सिक्योरिटी एंड प्रोसेसिंग, completeness of a finished application. It will not offer help as in the final system, but sometimes a prototype can evolve into the product to be built. Means जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है उसमें हमें अगर कोई एरर आती है तो उसके लिए हमारे पास सिस्टम सपोर्ट का ऑप्शन होता है, लेकिन प्रोटोटाइप में वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। या तो प्रोटोटाइप वर्क करेगा या नहीं करेगा। अगर नहीं कर रहा प्रोटोटाइप वर्क तो सीधा डेवलपर के पास जाएगा, वो एनालिस्ट के पास जाएगा, ना कि सिस्टम सपोर्ट। ओके, और इसमें वैलिडेशन, सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं होती। प्रोटोटाइप में जो रियल सिस्टम होता है उसमें सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, बट प्रोटोटाइप में कोई सिक्योरिटी चेक नहीं होते। और हो सकता है प्रोटोटाइप मॉडल का कोई भी टास्क है वो कंप्लीट ना हो या स्टक हो जाए बीच में प्रोटोटाइप मॉडल, लेकिन जो एक्चुअल वर्किंग सिस्टम है उसमें ऐसा नहीं होता है। वट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल? प्रोटोटाइप मॉडल के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? द प्रोटोटाइप कैन बी ईजिली डेवलप्ड विद द टूल्स ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस, 4GLs, एंड द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एडेड सॉफ्टवेयर, केस टूल्स। प्रोटोटाइपिंग अप्रोच इज अ फॉर्म ऑफ रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। जो प्रोटोटाइप मॉडल है वो हम ईजिली बिल्ड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 4GL, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस की हेल्प से। और ये जो प्रोटोटाइपिंग मॉडल है ये केस टूल, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर टूल्स, तो ये जो केस टूल्स है इनके थ्रू हम इजीली बना सकते हैं। और जो प्रोटोटाइपिंग मॉडल है एक फास्ट मेथोडोलॉजी, इसलिए हम इसको रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी बोलते हैं।
What is JAD? JAD, Joint Application Development. Joint Application Development is defined as a structured approach in which users, management, and analysts work together for several days in series of intensive meetings to specify or review system requirement. The important feature of JAD is joint requirement planning, which is a process whereby highly structured group meetings are conducted to analyze problems and defining requirements. जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि JAD जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट में क्या होता है, मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है तो वो तो किसी थर्ड पार्टी को सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दे नहीं सकती। अब वो जो सॉफ्टवेयर कंपनी है उसमें कुछ कोई ना कोई एनालिस्ट वर्क करते होंगे और एनालिस्ट के लिए कोई ना कोई टीम असाइन हुई होगी और उस टीम का कोई ना कोई मैनेजर्स होगा। तो जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जो सभी मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉयज़ है और एनालिस्ट है वो एक टीम की तरह वर्क करते हैं और ये आइडेंटिफाई करते हैं कि यूज़र की रिक्वायरमेंट्स क्या है और हमें किस तरह से सिस्टम को बनाना है। ओके, तो इसमें मेनली हम फोकस करते हैं कि सिस्टम प्लानिंग कैसे करनी है या उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ओके, फिर हमारे पास आता है डिस्क्राइब द टिपिकल पार्टिसिपेंट्स इन JAD। जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। द टिपिकल पार्टिसिपेंट इन JAD आर लिस्टेड बिलो। JAD सेशन लीडर, यूज़र, मैनेजर, स्पॉन्सर्स, सिस्टम एनालिस्ट, स्क्राइब, IS स्टाफ। ओके, तो ये मेंबर्स हैं जो JAD में पार्टिसिपेट करते हैं। फर्स्ट होता है यूज़र। यूज़र का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। ओके, फर्स्ट आता है JAD सेशन लीडर, मीन्स द JAD सेशन लीडर ऑर्गेनाइज एंड रन्स द JAD। दिस पर्सन इज ट्रेंड इन ग्रुप मैनेजमेंट एंड फैसिलिटेशन एज वेल एज सिस्टम एनालिसिस। द JAD लीडर सेट्स द एजेंडा एंड सी दैट इट इज मेट। द JAD लीडर रिमेन्स न्यूट्रल ऑन इशूज एंड डज नॉट कंट्रीब्यूट आइडियाज और ओपिनियंस, rather concentrates on keeping the group on the agenda, resolving conflicts and disagreement and soliciting all ideas। मीन्स जो JAD का सेशन लीडर होता है, मीन्स कोई भी हम सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कोई मीटिंग है, मीटिंग में मैनेजर्स और सब है, लेकिन उसके अलावा भी एक सेशन लीडर होता है कि जो ये प्लान करता है कि कब मीटिंग्स होगी और किस तरह की मीटिंग्स होगी और क्या वो हेल्प कर सकता है मीटिंग में। लेकिन वो किसी भी इशू में अपना रोल प्ले नहीं करता, वो उसका काम ये होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, बीच में कोई इश्यूज़ ना हो, मीन्स जो टीम मेंबर्स है उनमें ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए किसी भी बात को लेकर। वो हर बात पे न्यूट्रल रहता है, ऐसा नहीं है वो किसी एम्प्लॉय को या किसी एनालिस्ट को ही फेवर दे। नो, JAD सेशन लीडर एक न्यूट्रल पर्सन होता है जो अपने आइडियाज़ तो नहीं देता या अपने ओपिनियंस नहीं देता, बल्कि ये कंसंट्रेट करते हैं कि ग्रुप में वो एजेंडा कैसे बना रहे हैं या फिर ग्रुप का मोटिव कैसे कंप्लीट हो। नेक्स्ट है मैनेजर्स। मैनेजर, द रोल ऑफ मैनेजर्स ड्यूरिंग JAD is to approve project objective, establish object priorities, approve schedules and cost and approve identified training needs and implementation plan। मैनेजर का क्या वर्क होता है यहाँ पे, जब JAD सेशन होता है तो उसमें हमें मान लीजिए हम कोई भी मीटिंग में है या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग चल रही है, वो इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनाना चाहती है तो उसके लिए उसको कोई नया सॉफ्टवेयर बाय करना है या फिर यूज़ करना है उसका मेंबरशिप, तो उसके लिए सबसे पहले मैनेजर से अप्रूवल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैनेजर का अप्रूवल होगा तभी वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट या फिर जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो कंपनी पे करेगी। अगर मैनेजर अप्रूव नहीं करता है तो वो अप्रूव नहीं होगा प्रोजेक्ट। और इसमें मीन्स अगर मान लीजिए कोई भी सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन सिस्टम बना रहे हैं और हमें पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, तो उसके लिए मैनेजर पे डिपेंड करता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को या फिर एनालिस्ट को ट्रेन करता है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में या वो किसी थर्ड पार्टी पर्सन को एज अ लैंग्वेज एक्सपर्ट हायर करता है। थर्ड हमारे पास आता है स्पॉन्सर। JADs मस्ट बी स्पॉन्सर्ड बाय समवन एट अ रिलेटिवली हाई लेवल इन द कंपनी, दैट इज द पर्सन फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। इफ द स्पॉन्सर अटेंड्स एनी सेशन इट इज यूजुअली एट द वेरी बिगिनिंग और एट द एंड। स्पॉन्सर्स यहाँ पे हम मीन्स जो उस सेशन को जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट को स्पॉन्सर कर रहे हैं। हम एग्जाम्पल वही लेते हैं जो हमारा किसी सॉफ्टवेयर कंपनी का होता है, तो सॉफ्टवेयर कंपनी में एक CEO होता है जो कि हर एक चीज़ को स्पॉन्सर करता है, मीन्स कंपनी में क्या प्रोजेक्ट हो रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले उसको स्पॉन्सर जो है, स्पॉन्सर पर्सन है, उसको नोन होना चाहिए कि हम किस तरह का एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो उस इंफॉर्मेशन के लिए या तो वो स्पॉन्सर जो है पहले पार्टिसिपेट करता है शुरू में या फिर बिल्कुल एंड में पार्टिसिपेट करता है किसी भी JAD सेशन के थ्रू।
सिस्टम एनालिस्ट, फोर्थ है सिस्टम एनालिस्ट। मेंबर्स ऑफ द सिस्टम एनालिसिस टीम अटेंड JAD सेशन थ्रू देयर एक्चुअल पार्टिसिपेशन में बी लिमिटेड। एनालिस्ट आर देयर टू लर्न फ्रॉम कस्टमर्स एंड मैनेजर बट नॉट टू रन और डोमिनेट द प्रोसेस। अब सिस्टम एनालिस्ट का क्या वर्क होता है? एनालिस्ट कौन होता है? वो एक पर्सन जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को भी समझता है और जो कंपनी बना रही है, मीन्स जो JAD सेशन के थ्रू प्रोजेक्ट बन रहा है उसको भी समझती है। तो यूज़र की रिक्वायरमेंट और जो कंपनी का इंटरफेस है वो दोनों को कनेक्ट करके देखता है कि क्या ये अप्रोप्रिएट है या नहीं है। लेकिन सिस्टम एनालिस्ट का कोई वर्क नहीं होता एप्लीकेशन डेवलपमेंट के थ्रू, बस वो एनालाइज करता है। मेंबर्स ऑफ द सिस्टम एनालिसिस टीम अटेंड JAD ऑल्दो देयर एक्चुअल पार्टिसिपेशन में भी लिमिटेड, जो उनकी पार्टिसिपेशन है वो लिमिटेड होती है। जो एनालिस्ट है यहाँ पे लर्न करते हैं कस्टमर से और मैनेजर से, कस्टमर्स को क्या चाहिए और मैनेजर्स क्या बना रहे हैं, बट नॉट टू रन और डोमिनेट द प्रोसेस। मीन्स ये JAD का जो प्रोसेस है ये सिस्टम एनालिस्ट के थ्रू रन नहीं किया जाता, ना ही डोमिनेट किया जाता। The scribe takes down the notes during JAD session. This is usually done on a personal computer or a laptop. Notes may be taken using a word processor. Diagrams may be directly entered into a case tool. जो scribe होता है उसका ये काम होता है कि जो भी JAD सेशन के थ्रू जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है या जो भी हाईलाइट्स है उनको नोट डाउन करना है, या तो कंप्यूटर स्क्रीन पे या फिर लैपटॉप को। जो नोट्स है वो हम वर्ड प्रोसेसर के थ्रू भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन जो डायग्राम्स है वो केस टूल के थ्रू इजीली एम्बेड किए जा सकते हैं। IS staff like system analyst, other IS staff such as programmers, database analyst, IS planners and data center personnel may attend to learn from the discussions and possibility to learn contribute their ideas on technical feasibility of proposed idea or on technical limitations of current system। IS staff information system staff का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है JAD सेशन के थ्रू। वो क्या कर उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहता है कि वो प्रोग्रामर्स या फिर कुछ एनालिस्ट होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, वो ये बता सकते हैं कि क्या ये टेक्निकली फिजिबल है प्रोजेक्ट या नहीं है, या क्या इसकी टेक्निकल लिमिटेशंस रहेगी। ओके, वट आर द बेनिफिट्स ऑफ जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अब जो हमने पढ़ा है जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इसके बारे में इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। द फॉलोइंग आर द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट। फर्स्ट, एक्टिवली इंक्लूड्स यूजर्स एंड मैनेजमेंट इन द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। जो जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट है इसमें जो यूज़र और मैनेजमेंट दोनों ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप अ सिस्टम। जो JAD होता है जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इसमें डिफरेंट पर्सन जो है कंट्रीब्यूट करते हैं सिस्टम एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने में, जिससे कि डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है। डाइवर्सिटी इंक्रीज होने की वजह से आइडियाज़ भी बहुत अच्छे आते हैं। इस वजह से जो टाइम है किसी भी सिस्टम को बनाने में वो कम लगता है। इनकॉर्पोरेट प्रोटोटाइपिंग एज अ मीन्स फॉर कन्फर्मिंग रिक्वायरमेंट्स एंड ऑब्टेनिंग डिज़ाइन अप्रूवल्स। जो कॉर्पोरेट JAD होता है उसमें जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स है या फिर डिज़ाइन की अप्रूवल है वो डायरेक्टली हम मैनेजर से ले लेते हैं, जिससे कि एक अप्रूव्ड सिस्टम होता है। मीन्स एक एज अ थर्ड पर्सन कोई सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स को जानता है और उसके बेनिफिट्स या फिर प्रोज एंड कॉन्स को देख के ही अप्रूव करता है। अगर सिर्फ एक पर्सन ही कोई एप्लीकेशन डेवलपमेंट करता है तो उसमें उसको ये नहीं पता होता कि क्या बात गलत है और क्या बात सही है। ओके, बस वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।